अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे साथ एक और गुमशुदा एक्ट्रेस मौजूद हैं। आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक जो सिलसिला शुरू किया है, जिन फ़नकारों ने शोबिज़ इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया, हम दोबारा से उनको फिर से सामने लाने की कोशिश करें। इस कोशिश में मेरा साथ दे रहे हैं शाकिर मलिक, जो कि स्पेशल मुल्तान से लाहौर आते हैं और हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं जो हमारे भूले बिसरे चेहरे हैं, जिनको शायद आप भी भूल चुके हैं। हम आपको फिर से उनको याद कराते हैं। आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस मौजूद हैं, जिन्होंने इब्तदा में पंजाबी उर्दू फिल्म्स की, उसके बाद फिर पश्तो में तो उन्होंने क्या ही नाम अपना बनाया। उनका नाम है जी शाज़िया, और बिना वक्त ज़ाया किए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, देना चाहिए जी। आजकल आपकी क्या मसरूफियात चल रही हैं? कुछ भी नहीं, घर में ही होती हूँ फारिग। अच्छा, टोटली हाउस वाइफ? हाँ जी, टोटली हाउस वाइफ। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताएं कि शाज़िया जो नाम था, ये फ़िल्मी नाम था या फिर आपने जो बाय बर्थ आपका यही नाम था? नहीं, बाय बर्थ मेरा यही नाम। वालिदैन ने रखा था? हाँ जी, मेरे वालिदैन। अच्छा, तो अगर आपको याद हो कि आप किस शहर में पैदा हुई? मैं लाहौर में पैदा। अच्छा, लाहौर से ही हैं? हाँ जी। अच्छा, तो बचपन में शौक़ था या फिर हादसाती तौर पे इस फील्ड में आ गई आप? कुछ शौक़ भी था और कुछ हादसा ऐसे थे। मेरे वालिद साहब जो थे ना, हम छोटे छोटे थे तो उनकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से फिर हमें इंडस्ट्री ज्वाइन करनी पड़ी। अच्छा, तो वालिद साहब आपके क्या करते थे? कोई जॉब वगैरह? उनकी अपनी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री, बिजनेसमैन थे? बिजनेसमैन थे। ठीक है। तो बहन भाई कितने हैं आपके? हम 3 बहनें और 1 भाई है। अच्छा, माशाल्लाह। आप बहनों में छोटी हैं? नहीं, मैं बड़ी हूँ। सबसे बड़ी? सबसे बड़ी मैं। तो फील्ड में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? मतलब कि किसने आपको अप्रोच किया या फिर आपने किसी को अप्रोच किया कि मैं काम करना चाहती हूँ? जैसे आपने अभी बताया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हाँ, वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उससे पहले वो आते जाते थे, बैठते थे लोगों में, तो फिल्म वगैरह देखते थे, शौक़ था, मगर इजाज़त नहीं थी घर की तरफ से। तो मैंने फिर बचपना किया आग के दरिया में। अच्छा, हाँ, एज ए चाइल्ड स्टार? हाँ जी, बचपन में। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे मैं बढ़ती रही, इसी तरह ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, कुछ रोल करने शुरू कर दिए। इसके दौरान फिर काफ़ी देर के बाद मेरी शादी हो गई। फिर मैंने इंडस्ट्री से गुड बाय कह दिया जी। उसके बाद फिर 10-15 साल के बाद फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया। हाँ, वो उस तरफ भी हम ज़रूर आएंगे। तो जो आग का दरिया फिल्म थी, आपने जैसे बताया कि एज ए चाइल्ड स्टार आपने उसमें काम किया। हाँ, तो आपको मुश्किल नहीं पेश आई? एकदम से एक छोटी बच्ची आई और उसमें कैसे, किस तरीके से, मतलब डायरेक्टर्स वगैरह डांटते थे, कुछ कहते तो नहीं थे? नहीं, बच्चों पे अक्सर सख्ती भी हो जाती है ना? हाँ, नहीं, डांट नहीं थे। ये था कि उसमें नगमा बेगम थी। अच्छा। बहार साहब थे, अफसाल साहब थे, तो उनके साथ अच्छा लगा। उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने भी ताउन किया? हाँ जी, उन्होंने मुझे गाइड किया। बच्ची थी ना मैं छोटी, तो फिर उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया। वो फिल्म की जब आप शूटिंग कर रही थी तो आपने सोचा था कि मुस्तकबिल में जाके आपने एज ए हीरोइन या फिर और मज़ीद भी काम करने? नहीं, कभी नहीं सोचा था। कभी भी नहीं सोचा था? तो बस वो देखिए, आपका जो शौक़ था वो आपको आगे लेके जाता ही गया। उससे तो फिर ज़ाहिर आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई होगी? हाँ जी, फिर मैं एजुकेशन नहीं कर सकी। अच्छा, छोड़ दी थी? हाँ, छोड़ दी। मतलब मिडिल तक आपने की, उसके बाद छोड़ दी? ठीक है। तो आपकी फैमिली में से कोई और भी इस तरफ आया या फिर आप अकेले? हाँ जी, मेरी सिस्टर है छोटी। अच्छा, छोटी सिस्टर। हाँ, शुबाना। अच्छा जी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया हुआ है, पश्तों में बड़ा काम किया, बाबरा जी के साथ। हाँ जी, बाबरा राज साहिबा के साथ उनका भी गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। हाँ जी, बड़ा अच्छी थी। जी जी, मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड थी जी, बड़ा उनका प्यार था। और सबा शाहीन है, उनके साथ भी बड़ा। मुझे दोबारा जब मैं आई हूँ, मुझे अजीज़ जंगीरी और सबा शाहीन लेकर आई हैं, और कुछ सपोर्ट मुझे सिस्टर की तरफ से थी कि मेरी सिस्टर ऑलरेडी काम कर रही थी जी, तो उसकी वजह से फिर मेरा। और शाज़िया जी, सबसे बड़ी बेहिसी ये है कि हमारे किसी को पता ही नहीं था कि उनका इंतकाल हो गया। हाँ, और उनकी इतनी एज भी नहीं थी। और वो हकीकत है कि ज़िंदगी मौत का एज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब ये बताइए कि जो आपने एज ए चाइल्ड स्टार से हट के पहली बार जो आपने काम किया वो कौन सा था? वो मैंने पश्तो फिल्मों में किया ना, एज ए हीरोइन। हाँ, अच्छा, ऐसे ही शुरू? नहीं, जो पंजाबी, शुरू तो आपने पंजाबी फिल्म से किया? शुरू तो मैंने पंजाबी से किया था, आग से दरिया, बुलंदी, फिर बढ़ते गए। अच्छा, बुलंदी में आपका नहीं, वो मैंने सपोर्टिंग? अच्छा, एक्स्ट्रा किया। फिर मेरा रियाज गुज्जर में भी था, गॉडफादर में भी थी मैं, उसमें छोटा सा रोल किया था मैंने।
काफ़ी फिल्में हैं जिनके नाम नहीं याद है। ज़ाहिर नादरा जी के साथ भी आपने हाँ काम जी, किया। नादरा जी के साथ भी तो किया, सामा जी के हाँ साथ जी, भी मैंने किया, नीली जी के साथ भी किया। हाँ जी, उनके वो साथ उस पे भी हम आते हैं। तो ये बताएं कि जब आप सेट पे कोई फिल्म वगैरह में काम करती थी तो जो आर्टिस्ट थे उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होता था? उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। जैसे आपने बुलंदी ज़ाहिर रीमा जी की भी वो फर्स्ट फिल्म हाँ थी, जी। तो वो उनके साथ जो आपका कोई ऐसा वाकया, कोई बातचीत नहीं, अगर शेयर उनके साथ करें? उस टाइम इतना नहीं था क्योंकि वो तो नई नई थी। तो हम तो 1-2 फिल्में कर चुके थे, उससे पहले काफ़ी फिल्में की हुई थी, तो उनके साथ इतना ज़्यादा नहीं था। फिर बाद में जब काम करना लगे हैं तो काफ़ी अच्छी सलाम दुआ गई, सलाम दुआ काफ़ी गई। उन्होंने अच्छा गाइड किया भी। आपने शान साहब के साथ भी हाँ जी, शायद शान काम साहब किया? के साथ क्योंकि आपकी पिक्चर्स वगैरह देखी हाँ थी, जी, हाँ जी। तो उससे आइडिया होता है। अब बताएं कि नादरा साहिबा के साथ जो आपने काम किया वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि उनके वाकया तो आपको वो सुनाने ही बहुत पड़ेंगे। अच्छे, वो तो बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर दे। आमीन। बहुत बेस्ट थी और अपने से माड़े बंदे का ख्याल भी करती थी, देखती भी थी उनको, बहुत अच्छी थी। उनकी जितने तारीफ़ की जाए इतनी कम है, क्योंकि आपने उनके भी फ़ाइन हूँ। अच्छा, आपने जो उनके साथ फिल्म में काम किया तो आपके साथ उनका बिहेवियर, आपके साथ उनका रवैया कैसा था? कोबरा जो फिल्म थी हम जिसकी बात करें नादरा जी के साथ, उसमें बताएं कि आपका क्या कैरेक्टर था फिल्म कोबरा उसमें भी में? मेरा छोटा सा कैरेक्टर ही था, इतना अच्छा। वो नहीं बड़ा था। छोटे छोटे कैरेक्टर करती रही हूँ मैं स्टार्ट में? हाँ, स्टार्ट में, आगे जाने की नहीं थी। स्टार्ट मुझे जो बेसिकल जहाँ से मुझे नाम मिला वो मेरे पश्तो फिल्मों में से बना। अच्छा। उसमें मैंने एज ए हीरोइन की है, उधर से मुझे फिर जो ज़्यादा- उर्दू पंजाबी थी उसमें सपोर्टिंग हाँ, आर्टिस्ट के स्पोर्टिंग तौर पे। छोटे मोटे रोल करती अच्छा, रही बहुत हूँ। सारे ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते। नहीं, ये आपने सच तो सच है ना। आपने जो एक्सेप्ट किया यही बहुत बड़ी बात हाँ है। जी। तो जब आप पहली बार एज ए हीरोइन पश्तो फिल्म्स में आई, ज़ाहिर एक स्टारडम मिला आपको, एक माशाल्लाह से शोहरत मिली, वो चीज़ कैसी थी? और पंजाबी उर्दू से निकल के आपने फिर पश्तो को तरजीह दी, हाँ जी। तो फिर वो जब आपको शोहरत मिली वो नशा कैसा था शोहरत का? वो बड़ा अच्छा था मुझे, बड़ा पहले पहले तो मैं जब गई सेट पे तो मुझे काम ही ना करना आए, अच्छा। तो मुझे कहने लगे कि आप, मेरी सिस्टर कहने लगी मैं खड़ी होंगी, मैं तुम्हें पीछे से बताऊंगी, तुमने करना है। मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँ, मैं इतने अरसे के बाद आई हूँ। जी। तो बहरहाल फिर अल्लाह ने किया तो मैंने किया। उसके बाद मेरा चल से चल होता रहा। शाही साहब के साथ भी मैंने काम किया, जंगीर साहब के साथ भी मैंने काम किया। जी। काफ़ी किरदार हैं, आसिफ खान साहब के साथ भी मैंने काम किया, तो काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। पहली फिल्म का ज़रा बताएं कि उसका तजुर्बा कैसा था, पश्तो की पहली फिल्म? वही मैंने आपको भी बताया कि पश्तो फिल्म पहली जब मैंने करने के लिए खड़ी हुई, पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अच्छा। मैं एज ए हीरोइन कर रही हूँ। फिल्म का नाम बताएंगी? हाँ, उसका नाम ज़ख्मी दिल। ज़ख्मी दिल उर्दू में? हाँ, उर्दू में ज़ख्मी दिल, पश्तो में पता नहीं क्या अच्छा, कहते हैं। पश्तो आती थी आपको? नहीं, वो डबिंग करते हैं। बेसिकली पंजाबी हैं आप या पठान हैं? नहीं, हम पठान हैं। पठान हैं। हाँ, फिर आज़ाद भी कश्मीर। पश्तो नहीं आती? फिर भी नहीं आती, क्योंकि हम लोग पैदा, मेरी अम्मी भी यहीं पे पैदा हुई थी। अच्छा 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 तो काफ़ी जब जंग लगी तो मेरे नाना अबू यहाँ पे आ गए, मेरे जी। नाना अबू फौजी थे, अच्छा तो अच्छा। वो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इसकी वजह से हम लोगों को पश्तो नहीं आता। पश्तो सीखी नहीं, फिर भी नहीं। पश्तो की हीरोइन देख लें। आपने अपनी जो एक वो लेगेसी थी उसको लेके आप चले। हाँ जी। तो पहली फिल्म के आपके हीरो कौन से थे? जंगीर खान। जहांगीर। वो जहांगीर भी खान। उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम हाँ किया जी, है बड़ा अच्छा फिल्म लगता है। इंडस्ट्री में, उनका भी हाँ एक जी। माशाल्लाह बड़ा नाम है। दूसरी फिल्म जो एज ए हीरोइन थी वो कौन सी थी आपकी? उसका नाम तो मुझे नहीं याद, मेरे ख्याल बंगड़ो है उसका। बंगड़ो? हाँ, बंगड़ो, चूड़ी को कहते हैं ना। अच्छा। बंगड़ो, इस तरह का नाम था उसका। इन पश्तो फिल्मों के नाम जो है ना वो ज़रा मुश्किल मुश्किल होते हैं। हाँ, तो नहीं याद रहता। उस वक्त जो आपकी डांस परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं, इतनी आला आला आपने परफॉर्म किया है, पंजाबी फिल्म्स में भी किया है आपने, पश्तो में तो खैर बेशुमार किया है। तो आपकी नज़र के मुताबिक डांस परफॉर्मेंस ज़्यादा मुश्किल है या एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है? दोनों ही मुश्किल है। अगर करना चाहे तो आप के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी। जब दिल से इंसान कोई काम करता है तो वो फिर इसको ईजी ले लेता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज़ आप बार बार कर रही हैं, चाहे वो एक्टिंग में है या फिर चाहे वो डांस है, तो उसमें आपको बार बार टोका जा रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, करो, ऐसे कभी नहीं है। आप फॉलो कर लेती थी, फॉलो कर ले। समझ लेती थी हाँ उन जी। चीज़ों को? दैट्स ग्रेट। अब ये बताएं कि आपने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा क्यों था, उसकी क्या वजह थी? जैसे आपने बताया शादी हुई, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे बहुत ही मारूफ जो डायरेक्टर हैं सफदर हुसैन साहब, ये उनकी मिसेज़ हैं, और सफदर हुसैन साहब का मैं पहले ही यूट्यूब पे अपने इंटरव्यू कर चुका हूँ। बड़ी बड़ी उनके क्रेडिट पे फिल्म्स हैं, मालका जैसी फ़िल्म, शबनम साहिबा को पंजाबी फ़िल्म में पहली बार उन्होंने
इंट्रोड्यूस करवाया, उनके क्रेडिट पे भी ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा मज़दूर जो इतनी बड़ी फिल्म थी, उसका सॉन्ग आपको याद ही होगा, मैं अम्ब चूपन ले गई ते बाग विच फड़ी गई। ठीक है, तो सफदर साहब माशाल्लाह वो अपनी एक अलग से पहचान रखते हैं। तो उनका अगर आप इंटरव्यू मुकम्मल देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। सफदर साहब के साथ कैसे मोहब्बत हो गई, शादी हो मैं गई? उनकी फ़िल्म में ना काम करने के लिए गई थी, मैं शादमानी में मैंने उनकी फ़िल्म में काम किया है, छोटा सा किरदार था मेरा। उस दौरान उनकी कहीं नीयत पड़ गई और फिर वो आँख लड़ी बदोबदी। वो फिर अम्मी थी मेरी और मेरे अच्छा। नाना अबू थे, वालद तो मेरे थे नहीं, भाई भी छोटा सा था, तो उन्होंने फिर ऑफ़र की शादी की, तो मेरी अम्मी मान गई। फिर हम लोगों का इस तरह शादी हो गई। उन्होंने कहा आपको इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। सफदर साहब ने हाँ, मैंने कहा नहीं मुझे कि शौक सफदर है। साहब ने ज्यादती की, हमारी आर्टिस्ट हमसे दूर करवा दी। सफदर साहब से बाद में से पूछेंगे जी। फिर वो कहने लगे कि नहीं आपको छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं मैंने इंडस्ट्री नहीं छोड़नी। कहते नहीं ये तो छोड़नी पड़ेगी, तो फिर मैं शादी होगी। ये सफदर साहब ने हमें बताया था 90s में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपने छोड़ दिया था। हाँ जी। ज़ाहिर है जो उसके बाद प्रोजेक्ट्स मैंने आपके काफ़ी ऐसे- जी आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे आपने उनको ख़त्म किया होगा, जो फिल्में हाँ चल जी। रही थी। हाँ जी, उनको क्योंकि खत्म ज़ाहिर है जो कमिटमेंट होती है, जो ज़ुबान होती है, उसको तो पूरा करना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आपने छोड़ा, कितने साल आपने छोड़ी रखा? मैंने 16-17 साल छोड़ी रखा इंडस्ट्री को। अच्छा, इतना लंबा गैप। हाँ जी। उसके बाद जब आपने रीजॉइन किया तो कौन सी फिल्म थी या क्या था? वो मेरी पश्तो फिल्म थी। कौन सी, मैंने कुछ आपको नाम? बताया था, जख्मी दिल। अच्छा, जख्मी दिल। हाँ उसी जी। उसी में दोबारा आपने हाँ रीजॉइन जी, किया था? उसी में दोबारा। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तो पंजाबी और दूसरी फिल्में, हाँ, पंजाबी और फिर जब फिल्में। रीजॉइन किया था तो एज ए हीरोइन है। एज ए हीरोइन। ये बड़ी बात है कि शादी के बाद एज ए हीरोइन आपने काम किया। उसके बाद फिर आपने लगातार कितनी फिल्म्स की, आपको याद हो कि आपकी फिल्म्स नहीं की मुझे जो याद नहीं, मैंने काफ़ी फिल्में की हैं मगर मुझे याद नहीं है। दर्जनों के साथ फिल्मों के नाम बता दें, पश्तो हो जाएं, उर्दू हो जाएं, पंजाबी। मुझे एक दो नाम ही आते हैं, जैसे जख्मी दिल है, बंगलो है, रियाज खान खून का बदला है, जी, मशूका, सॉरी मशूका भी है। माशूका फिल्म के हवाले से कोई एक्सपीरियंस, कोई बात अगर आपको याद हो? नहीं इतना नहीं इतना खास याद याद नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फिर कोई स्टेज या फिर टीवी में आपको कभी अप्रोच किया गया या आपने नहीं, काम मैंने किया? खुद ही नहीं किया, क्योंकि मुझे काम इधर ही ज़्यादा था, तो घर में भी टाइम देना होता था, तो मैंने खुद ही नहीं ज्वाइन किया। आपको ऑफर्स आई हैं? हाँ जी, मुझे ऑफर टीवी से आई थी, स्टेज से आई थी? स्टेज से आई थी। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं किया? उस टाइम में तो अच्छा स्टेज हो रहा था। हाँ अच्छा था, फिर वो यही है ना कि मैंने घर को भी मैनेज करना होता था, इंडस्ट्री को भी मैनेज करना है, यहाँ पे भी टाइम देना होता था, तो इस वजह से time आपकी नहीं माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं, आपने इंटरव्यू से मिला। हाँ पहले जी, मेरी बताया। 3 बेटी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से सब शादीशुदा? नहीं, एक शादीशुदा है, वो अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह उनके भी नसीब अच्छे करें। हाँ जी। तो मज़ीद आप बताइए कि अगर मुस्तकबिल में आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो सफदर साहब से तो हम अप्रूवल ले लेंगे। आप क्या कहती हैं कि आपको करना है, करना चाहती हैं मज़ीद? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब टाइम नहीं है करने का। नहीं, आप तो आज भी माशाल्लाह यंग हैं, तो आप चाहें तो कर सकती हैं। आपको पता है कि काफ़ी एजड वो फिर ख़वातीन उसके भी। हिसाब से सोचूंगी। अभी तो आपको पता है इंडस्ट्री का जो हालात जा रहे हैं, इंडस्ट्री की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जी। हुकूमत कुछ सपोर्ट करे, कुछ इंडस्ट्री के लिए करे। अच्छा, हमारी एक बहुत ही आर्टिस्ट हैं साइमा जी, और पंजाबी फिल्मों में आपको पता है सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया। हाँ जी। उनकी जो डेब्यू फिल्म थी, पहली फिल्म थी उनकी ख़तरनाक, हाँ जी, उसमें भी आपने काम किया। उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा था। एक्टर हैं, काफ़ी इन्होंने सपोर्ट भी किया। अच्छा, पहली फिल्म थी उनकी, जी जी। तो मैं तो काफ़ी कर चुकी थी। नीली साहिबा के साथ आपने सरफरोश फिल्म में काम किया। आपको इतनी फिल्म याद नहीं है जितनी मुझे हमें नहीं याद है। याद। ये तो है, जाहिर है काम इतना किया है, तो फिर इतनी देर के बाद इंडस्ट्री दोबारा ज्वाइन की तो इंसान भूल ही जाता है। कभी दोबारा दिल नहीं किया कि फिर से फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं, किया जाए? कभी नहीं दिल किया। कभी भी नहीं किया? नहीं, घर में इतने शौक से आपने जब वो स्टार्ट किया था? मसरूफियत घर में ऐसी होगी ना, बच्चे हो गए, उनकी तरफ माइंड बन गया, इस वजह से फिर मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। हालांकि मुझे ऑफ़र वगैरह भी आई हैं, अच्छा, मगर मैं दोबारा नहीं गई। और ये तो आपकी मेहरबानी है और कुछ शाकिर की मेहनत थी कि आपने हमें इंटरव्यू दे दिया, वरना आप इंटरव्यू भी नहीं देते। मैंने कभी इंटरव्यू किसी को दिया ही नहीं है। जी। ये तो शाकिर भाई हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यार से वो इखलाक से बोलते हैं और इतना एहसास करते हैं वो, तो मैंने कहा चलो आप के साथ हम करेंगे बात। Thank तो you so फिर much. उनके साथ फिर मेरा नहीं, सफदर साहब का इंटरव्यू जो था ना, वो भी मुझे शाकिर ने करवाया था। अच्छा, दोबारा जैसे आपने बताया कि आपको अप्रोच भी किया गया था, तो किस किस ने आपको अप्रोच किया फिल्म इंडस्ट्री में या स्टेज पे? कौन से ऐसे नाम थे जिन्होंने आपको कहा कि दोबारा फिर से आप आ जाएं?
पहले तो मेरी सिस्टर थी, उसको देख के मुझे होता था कि मैं दोबारा काम करूं, अच्छा। मुझे करना चाहिए। तो वो मुझे कहती थी कि नहीं सफदर साहब नहीं मानेंगे। मैंने कहा मैं उनको मना लूँगी। मानते तो नहीं थे वो, जी। फिर उनको मनाना पड़ा। तो उनकी वजह से फिर मैं पेशर फिल्मों में आई। और सबा शाहीन है, अजीज़ जंगीर साहब थे, शाहिद खान साहब थे, इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी इन्होंने मुझे फिल्म वगैरह में लिया। अभी पिछले टाइम में किसी ने कोई ऑफ़र वगैरह किया आपको, मतलब 2-4 साल पहले? नहीं, अभी तो नहीं, मेरी किसी से बात ही नहीं होती इंडस्ट्री में। आपको पता है इंडस्ट्री छोड़ दें, हाँ जी, फिर इंडस्ट्री छोड़ दें पूछता तो भी नहीं है, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। बस ये इंडस्ट्री में ख़राबी है। हाँ जी, इंडस्ट्री में पश्तो में बात की जाए या फिर पंजाबी फिल्म्स में, आपकी दोस्ती किसके साथ ज़्यादा थी? मेरी सबके साथ ही थी। कोई 2-3 नाम दोस्त बताएं। नहीं, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा। एक फिर से एक का नाम लेंगे, दूसरी नाराज़ हो जाएंगी। नहीं, ये नहीं है, मेरी बस थोड़ा सा होता था मैंने ज़्यादा, मेरा अगर दिल करता है तो मैं सबा शाहीन साहब के साथ बैठती थी। अच्छा, हाँ, उनके साथ अच्छी थी? हाँ, उनके साथ मेरी गैदरिंग थी और मेरी किसी के साथ नहीं। तो इंडस्ट्री में आप जैसे देख रही हैं कि आपने तो जब काम किया, जब तो इंडस्ट्री का बहुत नाम भी था, मुकाम भी था। आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म्स जो बन रही हैं, वो एक जो गंडासा कल्चर था उसको लोग नहीं छोड़ रहे। मतलब वो जो मार धार घोड़े भगाना, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही इंडस्ट्री अब तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया ना इंडस्ट्री का। ये है कि इंडस्ट्री को अब हुकूमत सपोर्ट करे तो फिर इंडस्ट्री चलती है। साहब की डेथ हुई है ना, तब इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई थी। मगर उसके बाद भी कुछ शान आ गया, शान के साथ फिर काफ़ी चलने लगी। अब आहिस्ता सब हुकूमत को चाहिए। अच्छा, शान साहब बेसिकली ना, वो तो मतलब जैसे बुलंदी उनकी फिल्म थी, संगम फिल्म थी, घूंघट फिल्म थी, हाँ वो उस टाइप के हीरो थे। हाँ जी, उनको ना ये पंजाबी का नहीं आना चाहिए था हाँ। उनको, क्योंकि उनका फेस लुक भी ऐसा था। हाँ जी, उर्दू तो फिल्म। आपने उनके साथ कौन सी फिल्म की थी? मैंने उनके साथ बुलंदी भी की है, गंडासा भी की, काफ़ी फिल्में उनके साथ भी मैंने की। उनके साथ, आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा था? अच्छा बिहेवियर, सबके साथ अच्छा था। अच्छा, हाँ जी। तो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने की वजह आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी थे जो स्टडी वगैरह कर रहे थे? नहीं, मेरे बच्चे तो बाद में हुए ना, पहले तो मेरी शादी हो गई, मैंने इस वजह से छोड़ दिया। फिर मेरी 2 बेटियां पैदा हुई, जिसकी वजह से मैंने दोबारा फिर उनकी एजुकेशन के लिए ना मैंने फिर इंडस्ट्री ज्वाइन की। अच्छा। तो काफ़ी अर्सा फिर मैं करती रही हूँ। फिर बीच में आके मुझे थोड़ा सा मसला बन गया था, डॉक्टरी मसला था मेरा। जी जी। उसकी वजह से फिर मैं नहीं कर सकी ज्वाइन। पाकिस्तान में आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन थे, जिनको देख के आपको शौक भी हुआ और आज भी आपको ख्वाहिश है कि काश उनसे मुलाकात होती? क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं। बाबरा शरीफ थी। अच्छा। और उनके बाद नादरा थी। अच्छा। नादरा जी, बाबरा जी के साथ मैंने हुक्मरान फिल्म में काम भी किया हुआ है। अच्छा। तो काफ़ी अच्छी थी वो रिलीज़ नहीं हो सकी थी फिल्म? हाँ जी, वो रिलीज़ नहीं हो सकती थी। काफ़ी वो, मैं बचपन से वो फ़ाइन थी मैं उनकी। अच्छा। मुझे वो शौक़ था उनके साथ काम करने का, तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका भी दिया काम करने का। उसके अलावा कोई मेल एक्टर्स में, अदाकारों में कौन पसंद था? सभी अच्छे हैं। ज़्यादातर आपको जो है ना, जैसे फीमेल में तो होगी ना बाबरा शरीफ साहिबा, मर्दों में कौन पसंद था आपको? मर्दों में मुझे मतलब जो फेवरेट मुकम्मल हीरो? नदीम साहब पसंद है। नदीम साहब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ जी। और अपने फैंस के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? मेरे फ़ैन के लिए कि बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और आप सब खुश रहें और इसी तरह इंटरव्यू के लिए आप याद करते रहें, हमें दुआओं में याद रखें। जी। हमारे शाकिर के लिए क्या कहेंगे आप? शाकिर भाई के लिए तो जितनी तारीफ़ की जाए इतनी कम है ना। वो तो ढूंढ के निकालते हैं एक्टर को। अब मुझे काफ़ी देर से कहते, मैंने कहा मैंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, मैं कभी आई ही नहीं हूँ। नहीं, आप मुझे दें इंटरव्यू, मैंने आपका इंटरव्यू लेना ही लेना है। वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। हाँ जी, वो कैमरे के पीछे रह के भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, कैमरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी बात है ये भी इस दौरान में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि आपकी सिस्टर का भी इंटरव्यू हम करें। हाँ जी, हम उनका भी इंटरव्यू करें, आपकी सिस्टर का। वो भी काम कर रही हैं या? हाँ जी, नहीं अभी तो उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। हाँ जी, तकरीबन उनको भी काफ़ी अर्सा हो गया छोड़े हुए। उनकी भी छोड़ने की यही रीज़न थी, फैमिली की वजह से? नहीं, उनकी शादी हो गई फिर। अच्छा। इस वजह से बच्चों वगैरह में पड़ गई, तो इस वजह से फिर उन्होंने। तो कब तक उनका इंटरव्यू मुमकिन है? अब ये तो बात करने से है, देखें कब तक शाकिर भाई ले लेते हैं। ये तो उन पर डिपेंड करता है ना। जी जी। जैसे उन्होंने मुझे मना लिया है। हाँ जी। नहीं, आपका, मैं मेरे अंदाजे में कोई
8-9 महीने से सुन रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू होगा, पर बिल आखिर आपने हमें अपना कीमती वक्त दे दिया। और ये आपका भी शुक्रिया, शाकिर का भी शुक्रिया आप लोगों का कि उसने जो है बिल आखिर आपको ढूंढ निकाला। और मेरे अंदाजे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि अब आप कहाँ पे हैं। हाँ जी, ये शाकिर जैसे जो फिल्मी लवर है ना, वो तलाश कर लेते वो तलाश कर लेते आप हैं। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूवर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से इंटरव्यू के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।